नमस्कार साथियों, एक बार फिर जो है यूपीएसआई 2025 की नई भर्ती जो है इसके लिए जो है समान ज्ञान के जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम लेकर उपस्थित हैं। इसमें कुल 40 एमसीक्यू होते हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इसके पहले जो है समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 और समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट अगर हम बात करें तो ये सेकंड स्टार्ट हुआ है। समान ज्ञान का अगर सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो उसका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट है और सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट है और ये जो है हम इसमें क्या है कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पे यूपीएसआई का जो है प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिल्कुल आपको रेगुलर बेसिस पे जो है क्या है प्रैक्टिस सेट चाहिए। हालांकि पूरा सिलेबस जो है आपके हिसाब से भी क्या है प्रीवियस क्वेश्चन जो है कवर कराए जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी क्या है कराए जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जो है ग्रुप डी का पेपर चल रहा है तो मोस्टली उसी पे जो है फोकस किया जा रहा है कि रेगुलर बेसिस पे उन्हें जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। बाकी पेपर जैसे उनका खत्म होगा रेगुलर बेसिस फिर आपका यूपीएसआई का जो है प्रैक्टिस सेट आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़े से जो है गैप के साथ जो है कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट दें और चेक करें कि बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में जो है आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। अभी आपको कितनी और जो है तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो किस जो है हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। यहाँ पे इसकी जो है बात कर रहा है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथड़ या आलमगीरपुर। कहाँ पे जो है बंदरगाह था ये बात की जा रही है। तो राइट ऑप्शन जो है लोथर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 42 कहता है कि किस सम्राट ने अपनी जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए हस्तांतरित की थी। तो ये जो है करने वाला कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि बेस्ट जो है बुक क्या होने वाली है। तो बिल्कुल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या लिंक मिल जाएगा जो है किताबों का, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है। आप हमारे जो है स्टोर पे जाएंगे वहाँ भी बहुत सारा बुक का जो है कलेक्शन बताया गया है। जो आप प्रैक्टिस सेट मोस्टली जो है प्रैक्टिस सेट बुक जो है आपको वहाँ पे बताए गए हैं। और साथ में मूल विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मूल विधि जो है समझ में नहीं आती, कुछ तो याद नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे उसका भी बुक क्या है आपको मिल जाएगा। तो जहाँ से आप जो है बाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से वो सभी जो है प्रैक्टिस सेट या और सभी चीज़ें जो है पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपको वहाँ पे बुक जो है देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न है कि वर्ष 1958 सॉरी 98 में जो है किस जो है पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत में आने के लिए जो है पुर्तगाली नाविक जो था उसने जो है खोज किया था, उसी का नाम पूछा जा रहा है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है तो उसका नाम जो है वास्को डिगामा है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 44 कहता है संविधान सभा के पहले जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है क्वेश्चन जो है 41 से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट यूपीएसआई में बात करेंगे तो 1 से लेकर जो है 40 तक आपके हिंदी के जो है प्रश्न होते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट जो है करा दिए गए हैं। सेकंड प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो और फर्स्ट भी हो चुका है। तो इसमें बचे हुए 40 से लेकर जो है यानी 41 से बात करेंगे 80 तक के जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य ज्ञान से होते हैं और वही हम इस वीडियो में क्या है कवर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस सेट ही आपसे कवर कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो किस अनुसूची में जो है ये इसका प्रावधान मिल जाता है। तो 6वीं जो है अनुसूची में इसका प्रावधान मिल जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 46 कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है। तो भारत क्या है हमारे संविधान के अनुसार से, एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी या एक धनी धनिक जो है तंत्रवादी। तो राइट की बात करते हैं तो यह जो है एक धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 कहता है यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये शक्ति जो है किसको प्राप्त है। तो ये शक्ति दिया गया है संसद को, बी ऑप्शन हो जाएगा। 48 है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम यहाँ पे है, बताने का प्रयास करिएगा। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। राइट की बात करेंगे तो मीरा कुमार, सी ऑप्शन। 49 है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। राइट की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, डी ऑप्शन। ध्यान रखें, मैंग्रोव की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जल हो गया तो यहाँ पे जो रूट वगैरह होते हैं पेड़ों के, ऐसे क्या है, ऐसे बाहर दिखते रहते हैं और फिर जो है आपका यहाँ पे जो है पेड़ वगैरह क्या है, तैयार होते हैं। तो ज़्यादातर ये कोस्टल एरिया पे ही होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप आंसर को आसानी से टिक कर सकते हैं कि समुद्री जो है इलाकों में ऐसे मिलते हैं पेड़। 50 की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा एक जो है भारतीय बैंक नहीं है, कौन सा जो है एक भारतीय बैंक नहीं है की बात की जा रही है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो HSBC जो बैंक है ये क्या है, भारत की जो है बैंक नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो कौन सा नियम कहता है, तो ग्रेसर के नियम के अनुसार जो है ऐसा कहा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है, इसमें से कौन सी संस्था है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो बैंक है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से इसी से हम जानते हैं। इसी में जो है IMF भी बिल्कुल शामिल है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि पारसेक किसकी मापन इकाई है। पारसेक किसकी जो है मापने की इकाई है, बात यहाँ पे की जा रही है। तो इससे जो है खगोलीय जो है दूरी मापा जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 है कि पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। तो पानी का जो घनत्व है किस पर जो है सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक जो है ध्यान रखिएगा 4 अंश सेल्सियस पर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 55 कहता है NaCl में डैश होता है। तो NaCl में क्या होता है, तो NaCl में जो है आयनिक बंध होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 56 है कि एसिटिक एसिड को डैश कहा जाता है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो एसिटिक जो एसिड है इसे कहा जाता है सिरका। क्या कहता है, सिरका, डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करें, साथ में विशेषकर शेयर वगैरह की जो है आवश्यकता है तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए करिए। और अगर नए हैं चैनल पर और बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं UPSI की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 57 की बात करेंगे तो बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह होता है विटामिन जो है B1 की कमी से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 है कि ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है, तो किस कार्य को नहीं कर सकता उसकी जो है पहचान करनी है। तो प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, तो ये क्या है, नहीं कर सकता। बाकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, इसके अलावा जो है प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है, लेकिन प्रत्यावर्ती ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट के तुल्य क्या होता है, तो 1 किलोबाइट की अगर हम तुल्य की बात करेंगे तो 1024 बाइट्स होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर है कि दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। द्विपदी में क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो हो जाएगा हमारा, द्विपदी की बात करेंगे तो 1 1 0 1 10 और 1 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवले का सर्वाधिक जो है उत्पादन करने वाले जिले की बात यहाँ पे की जा रही है, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, जो कि आंवले का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। 62 है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। पेरियार नेशनल पार्क किस जो है पर्वत श्रृंखला में जो है आता है, तो यह जो है आ जाता है कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट में। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 है कि गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो ये जो है ध्यान रखिए, अगर हम गिद्धा की बात करते हैं तो पंजाब का जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है। ब्लैक हर्ट जो है किसके वजह से जो है होता है, यहाँ पे जो है इसकी जो है बात की जा रही है।
तो इसका रीजन जो है क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा भंडारण में O2 की कमी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 कहता है कि कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचार कौन करता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट ऑप्शन जो है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विचार कौन करेगा, तो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में। अगला प्रश्न कहता है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो कितने जो है राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, इस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो 4 जो है राज्यों की सीमाएं क्या करती हैं, तो सोनभद्र जो है जिले को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, जो कि प्रश्न जो है कभी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रश्न जो है अनेक प्रकार से जो है बन सकते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है ध्यान रखिएगा। नाम की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो है स्पर्श करती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 67 कहता है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है, तो किस विषय से जुड़ी हुई है, और ये मूल विधि की प्रश्न स्टूडेंट है। और मूल विधि का अगर बुक आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बुक का जो है लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, नहीं तो पूरा आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जाएगा, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ अगर हम राइट की बात करते हैं तो ये जो है दंड से जुड़ा हुआ है। अगर हम आईपीसी की धारा 53 की बात करेंगे तो दंड से ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड का संभावित है। तो पहला धारा जो है 122 के तहत कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। और सेकंड है 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो। इसमें किस केस में जो है उन्हें मृत्यु दंड जो है दिया जा सकता है, तो सिर्फ बी वाले केस में। इसमें बी वाले में, यानी कि अगर किसी को हम झूठे केस में फंसा कर और उसे मृत्युदंड अगर दिलवा दिए हैं तो उसे फिर आपको भी क्या होगी, तो वही चीज मिलने वाला है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया। पहला, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। दूसरा, मैला धोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, या किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना, अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। तो ये जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है अगर देखें तो सभी प्रकार के जो है बातों का प्रावधान था, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगर आप ऐसा जो है इसमें से कोई भी जो है कृत्य करते हैं तो आपको जो है सजा इसके तहत क्या है, दी जाएगी। 70 नंबर कहता है इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। प्रतीक पूछ रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका जो है प्रतीक किस चीज को ये दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि आगे रास्ता जो है घूमकर है। क्या है, आगे रास्ता घूमकर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप जो है इनका पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम से जो है प्राप्त कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक की बात करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है देखने को मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ क्या कर सकते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण सूचना जो है आती है ग्रुप डी की वजह से या किसी भी पेपर इससे जुड़े हुए, तो सभी भी क्या है वहीं पे अपलोड किए जाते हैं। चाहे आप यूपीएसआई से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप यूपीएसआई की प्रैक्टिस आप लगा रहे हैं, यानी तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो अगर आप कोई भी जो है जानकारी आती है भर्ती बोर्ड की वजह से, तो वो सारी चीज़ें जो है वहीं पे अपलोड की जाती हैं। तो आप वहाँ पे जुड़कर जो है एक्टिव रह सकते हैं और साथ में जो है जागरूक रह सकते हैं क्या क्या सूचना जो है जारी की जा रही है यूपीएसआई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन या विदेशी, कौन जो है नहीं कर सकता है, तो ए और बी और सी, यानी कि ये सभी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत
औपचारिकता की प्रतीक्षा ना करके हर घायल नागरिकों को जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराए। तो यह जो है इसके तहत जो है की गई, क्योंकि ये कि याचिका जो है दाखिल की गई थी, तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के द्वारा जो है किया गया था। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। 23 कहता है कि जो है न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह जो है कब कहा गया था? तो जब जो है देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ केस था, तो इसमें था। 74 कहता है भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो उसके पहले जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है कार्यरत था। डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 कहता है संसद सत्र डैश से आरंभ होता है। तो जो संसद का सत्र है यह जो है आरंभ होता ही दोनों जो है सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। सी ऑप्शन हो जाएगा। 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। डी ऑप्शन। यहाँ पे 76 प्रश्न ही लिए गए थे लगभग जो है। हर जो है अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो जो सामान्य ज्ञान के उसमें से 5 से 6 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपको कवर नहीं कराई जा रही। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुबह में जुड़िए और वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही जो है कवर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप टेस्ट दिए हैं तो आप जो है इनमें से कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाइएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर देगा अगर वीडियो जो है पसंद आई है तो। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर आप नोटिफिकेशन जो है पाना चाहते हैं तो। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।